हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और आप लोगों का मेरे मोर फॉर स्टडी के यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, मतलब एपी का चैप्टर है। तो एपी हमारा एडवांस मैथ का पार्ट है, लेकिन इसे भी हम यहाँ पे बेसिक रूप से सीखेंगे कि एपी होता क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है और इस पे क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें उन क्वेश्चनों को करने में क्या अप्रोच लेना है और कैसे करते हैं। चलिए, तो पहले तो हम एपी में यह सीखेंगे कि एपी होता क्या है। तो एपी का मतलब होता है समानांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि कोई एक आपको सीरीज दिया हुआ हो, जैसे कि मान लीजिए हमारा एक सीरीज है 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, या फिर कोई एक सीरीज दिया हो 5, 15 या 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो हमें इस दिए हुए सीरीज में यह चेक करना है कि क्या यह सीरीज हमारा एपी में है, ये एंड सो ऑन, आगे तक अनंत तक जा रहा है। तो हमें इसमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है। तो वो क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले तो हमें देखना है कि कोई एक सीरीज हो, फिर उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि इनमें जो भी नंबर हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना है। तो यहां भी 2 का डिफरेंस, यहां भी 2 का डिफरेंस, यहां भी 2, यहां भी 2 का डिफरेंस है, यहां भी 2 का डिफरेंस है, यहां भी 2 का डिफरेंस है। इसमें 5 का डिफरेंस, 5 का, 5 का, इसमें भी 5 का होगा, इसमें भी 5 का है और इसमें भी 5 का है। कहने का मतलब है कि हम किसी सीरीज को एपी में तभी कह सकते हैं जब उनके बीच का डिफरेंस बराबर हो। देखिए, इसके नाम से ही हमें पता चलता है, जैसे कि इसका नाम है समांतर श्रेणी, मतलब कि जो हमें श्रेणी इसमें क्वेश्चन में मिला है उसमें एक सा अंतर होना चाहिए, समान अंतर। देखिए, सब में अंतर समान है ना, यहां भी 2, 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 यहां भी 2। तो हम इसे एपी में कहेंगे कि ये वाला सीरीज एपी में है, ये भी सीरीज हमारा एपी में है। अब एपी में कुछ टर्म होते हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो वो टर्म क्या है वो अब हम इसमें देखेंगे। मान लीजिए कि एक आपको कोई सीरीज यहां पे दिया हुआ हो, जैसे एक सीरीज है 4, 7, 10, 13, 16, 19 एंड सो ऑन, ऐसे करके दिया हुआ है। तो ये हमारा एपी में है, ये हमारा एपी में है, ठीक है। तो हमें यहां पे तो पता चल गया कि ये हमारा, इसमें यहां भी 3 का डिफरेंस, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, ये एपी में। तो इसमें एक होता है ए। तो ए होता है, ए का मतलब होता है फर्स्ट नंबर या टर्म। देखिए, ये जो डिजिट किसी श्रेणी में है तो उसे हम टर्म भी कहते हैं। जैसे ये 4 है तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, और ऐसे ही nth तक जाएगा, क्योंकि ये हमारा सीरीज अनंत तक है। तो हम यहां पे कह सकते हैं nth टर्म, nवां पद, ठीक है। तो a बराबर फर्स्ट नंबर या टर्म, ठीक है। और फिर हमारा फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये, इसे हम a कहेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई सीरीज 4 से 19 तक ही है तो ये जो हमारा 19 है ये हमारा लास्ट होगा। अगर मान लीजिए कि कोई सीरीज 4 से लेकर 19 तक ही हो, ये अंतिम का नहीं दिया हुआ हो, तो 19 तक होगा, तो उसे कहेंगे एल। एल बराबर होगा, एल बराबर लास्ट टर्म, एल बराबर लास्ट टर्म, ठीक है। अब ए हो गया, एल हो गया, और देखिए इस सीरीज में आपको क्या देखने को मिलता है। तो सीरीज में आपको देखने को मिल रहा है
कि कितने टर्म हैं, कितने टर्म हैं। तो जो टर्मों की संख्या है, तो हम टर्म को की संख्या को भी यहां पर हम डिनोट करेंगे, तो उसे करते हैं n से। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म का मतलब हो गया, जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे n का वैल्यू 6 है, a का वैल्यू 4, l का वैल्यू 19, n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर हम 6 कर देंगे। अब ये तो हो गया ये। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें डिफरेंस भी है, जैसे यहां पर 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि एक इसमें d भी होगा। d का मतलब क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। d का मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहां पर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, सब में 3 3 का डिफरेंस है, तो इसका मान हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। और d के बाद फिर हमारा आता है, अब मान लीजिए कि ये सीरीज हमारा एंड सो ऑन nth तक जाता, nवां पद तक अगर गया होता, तो हम इसमें यह भी तो कह सकते थे कि nth क्या है, तो nth को करने के लिए t से डिनोट किया जाता है। t इज इक्वल टू होता है nth टर्म। nth टर्म का मतलब हो गया कि nवां पद, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई सीरीज दिया हुआ हो, यहां तक क्वेश्चन में दिया हुआ हो, और आपसे इसमें पूछ दे कि इसका 100वां पद क्या होगा, तो 100वां पद कहने का मतलब हो गया कि t 100 का मान हमें निकालना है। अगर बोल दे 50वां पद, तो t 50 का मान हमें निकालना है, तो हम उसे t से डिनोट करते हैं। अब आपको ये सीरीज में क्या, अगर मान लीजिए इसको ऐड करने की बात कही जाए कि ये आपका कोई एक सीरीज दिया हुआ है और इस सीरीज को जोड़कर इसका टोटल वैल्यू कितना आएगा, तो टोटल वैल्यू जो हम निकालते हैं उसे Sn से डिनोट करते हैं। Sn का मतलब होता है सम ऑफ टर्म। Sn का मतलब सम ऑफ टर्म होता है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि a इसमें कौन सा है, l कौन सा है, n कौन सा है, d कौन सा है, Sn क्या होता है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। देखिए ये हमारा a है, ये l है, अगर पद यहीं तक दिया हुआ है सीरीज। अगर n की बात की जाए तो सबको जोड़ लीजिए कि कितने यहां पर 1 2 3 4 5 6, ये इसको गिनना है, तो ये जितने भी हो जाएंगे नंबर ऑफ टर्म। d की अगर बात की जाए तो सब में डिफरेंस को यहां पर कर देना है। अगर t की बात की जाए तो t का मतलब होता है nवां पद। अगर मान लीजिए कि कोई सीरीज आपको दिया हुआ हो और सीरीज आपका अनंत तक का हो, या फिर उसमें कह दे कि 100वां पद क्या है, तो t 100 का वहां पे हम वैल्यू लेंगे, तो उसे nth टर्म के बारे में कहते हैं। अगर कोई कह दे कि ये सीरीज एक है जी, एक सीरीज आपको हम देते हैं और इस सीरीज को आपको हमें जोड़कर बताइए, जोड़कर हमें बताना है कि कितना है, तो उसे हम एसेंस। अब हम इस पे कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं कि उन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया, तो उन फॉर्मूला के बारे में अब हम सीखेंगे। तो nth टर्म बराबर हमारा होगा, पहले तो आपको nth टर्म ही निकालना है। तो अगर nth टर्म की बात की जाए तो nth टर्म बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ये सीरीज दिया हुआ है और इसमें कह दे कि हमें 10वां पद हमें बताइए कि इसमें 10वां पद क्या होगा, मतलब अगर मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन का सीरीज है और हमसे पूछ दे T10, तो हम कैसे निकालेंगे, a बराबर हमारा कितना हो जाएगा 4, n का मान कितना होगा, n का मान जब 10वां पद बोल रहा है इसका मतलब कि नंबर ऑफ टर्म तो 10 ही होंगे, तो हम यहां पे 10 रखेंगे 1, और डिफरेंस यहां पर 3 का है तो सब में डिफरेंस 3 ही होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 प्लस 27,
तो ये कितना हो जाएगा 31। अब देखिए ना, हम यहां पर अभी इसमें चेक भी कर लेते हैं। जैसे 19 तक तो ये दिया हुआ है, तो 19 तक हमारा 6 है, और इससे आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 22, फिर उसके बाद हो जाएगा 25, उसके बाद हो जाएगा 28, 31। तो 6 तो यहां तक है, 7, 8, 9, 10, ये हमारा हो गया ना 10वां टर्म। तो अभी तो बेसिक है, तो आप यहां पे आप कह सकते हैं कि भाई यहां पर तो इतना बेसिक है, फॉर्मूले की क्या जरूरत है, हम तो ऐसे भी 3 का ही तो डिफरेंस जा रहा है, हम आगे निकाल सकते हैं। अब निकाल सकते हैं, लेकिन ये छोटा था तब ना, अगर यहां पे अगर 100 कर देता तब क्या करते? अगर यहां पे 100 कर देता तब तो आपको ये करना होता ना 4 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 3, तब तो बहुत आगे जाना होता, तब आपको ये फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ जाती। मैं क्या इसमें बताने वाला हूं, ये तो फॉर्मूला ठीक है, लेकिन मैं जो आपको यहां पे फॉर्मूला बताने वाला हूं, जो कंसेप्ट, ये भी आपको याद रखना है, ये भी फॉर्मूला आपको याद में रखना है कि nth टर्म बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। 4, 7, 10, 13, 16, 19 है ना। तो ये एपी में है, ये सीरीज है, यहां पर कुछ गैप है, ये कुछ गैप है, इन दो नंबरों के बीच में एक गैप है, इन दो नंबरों के बीच में गैप है, इन दो नंबरों के बीच में गैप है, इन दो के बीच में, इन दो के बीच में। तो यहां पर टोटल नंबर कितने हैं 6, और गैप हमारा कितना है 1, 2, 3, 4, 5। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सीरीज में नंबर ऑफ टर्म अगर 6 होंगे तो हमारा गैप कितना होगा, गैप 5 होगा, तो हमारा गैप 5 होगा। तो अगर गैप हमारा 5 होगा यहां पे, तो मान लीजिए अगर हमें nth टर्म निकालना है, nth टर्म अगर हमें निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो nth टर्म बराबर हम कह सकते हैं ना, ये गैप इनटू डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, क्योंकि गैप तो आगे भी बढ़ता जाएगा ना, इनटू डिफरेंस और प्लस ए। अगर हम फर्स्ट टर्म को जोड़ दें तो आगे का निकल जाएगा ना, आगे का निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये कितना हो गया, गैप हो गया 5 हो गया, और डिफरेंस कितने का है 3, तो 15, और ये कितना हो गया 4, 19। तो लास्ट का हमारा 19 आ गया। देखिए यहां भी 19 ही है। कहने का मतलब है कि जितना भी, अगर यहां पर आपको अगर टर्म मान लीजिए यहां पर 19 रहता है, टर्म आगे nth तक रहता है या 100वां पद रहता है, तो हम यहां पे कहते हैं कि नंबर ऑफ टर्म 100 है, तो गैप होगा 99, और डिफरेंस चूंकि सब में 3 का है तो 99 इंटू 3, और आगे वाला अगर हम उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा 100वां पद यहां पे निकल जाएगा। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म बराबर, अगर हमें कोई सीरीज, बहुत लंबा सीरीज दिया हुआ हो और उसमें अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ टर्म बताइए, तो नंबर ऑफ टर्म बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए पहले तो फर्स्ट और ये लास्ट, तो यहां पर हम करेंगे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस, और प्लस का 1 कर देंगे। नंबर ऑफ टर्म अगर निकालना है तो ये हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें अगर निकालते हैं कि इसमें कितने टर्म हैं, ये तो छोटा सा है, अगर आपको कोई बहुत बड़ा सा सीरीज दिया हुआ हो तो उसके लिए यहां पे, तो यहां पर देखिए लास्ट टर्म मेरा कितना है, लास्ट टर्म है 19 है,
और फर्स्ट हमारा कितना है 4, डिफरेंस कितने का है 3 का है, और यहां पे +1, ये कितना हो गया 5 और एक 6। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 आ गया। तो ये नंबर ऑफ टर्म, nth टर्म, ये सब आपको जानना। इसलिए अब आपको लगेगा कि नंबर ऑफ टर्म पूछेगा कि नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा वो मतलब नहीं है। नंबर ऑफ टर्म का आपको आगे अभी यहां पर यूज आने वाला है, बहुत तगड़ा यूज आने वाला है, वो अभी हम देखते हैं। तो ये तो nth टर्म अभी निकालने के लिए आपने सीखा। अब मान लीजिए अब आपको कॉमन डिफरेंस अगर आपको निकालने के लिए सीखना हो किसी सीरीज का, तो कॉमन डिफरेंस बराबर, देखिए जो नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला था वहीं से हम इसे निकालेंगे। तो उसमें हमने क्या किया, नंबर ऑफ टर्म यहां पे था और कॉमन डिफरेंस नीचे था, तो नंबर ऑफ टर्म +1 करते थे। जैसे यहां पर देखिए नंबर ऑफ टर्म +1 डिवाइड बाई लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। नंबर ऑफ टर्म का जो हम फॉर्मूला था वहीं से हम ये कॉमन डिफरेंस वाला ही फॉर्मूला हम निकाल लेंगे। तो एक ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो अभी 3 फॉर्मूले हुए हैं। अब देखिए एक आपने फॉर्मूला देखा होगा सम ऑफ टर्म, जो कि आपसे क्वेश्चन में बराबर पूछा जाता है। कोई सीरीज दिया हुआ हो, कोई आपको सीरीज, जैसे कि आपको ये सीरीज दिया हुआ रहे, जैसे मान लीजिए ये सीरीज है 4 6 8 10 एंड सो ऑन करके आपका 100वां पद तक का सीरीज कोई दिया हुआ है। इसमें आपको पूछ दे सम ऑफ टर्म Sn, तो Sn का मतलब क्या हो गया कि 4 + 6 + 8 + 10 ऐसे ऐसे करके जो यहां पर का जो हमारा 100वां पद है, तो सबसे पहले तो आपको 100वां पद निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए 100वां पद क्या है, फिर आपको सभी पद को ऐसे अरेंज करना है, फिर ऐड करना है। तो इतना नहीं करना है। Sn का फॉर्मूला होता है Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला आपके बुक में लिखा हुआ होता है। ये फॉर्मूला बुक का फॉर्मूला है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे कि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है। ये फॉर्मूले में कोई खराबी नहीं है, फॉर्मूला अच्छा है, बुक का फॉर्मूला है, बुक में यही फॉर्मूला मिलता है। लेकिन मेरा क्या कहना है कि आपको यह फॉर्मूला याद नहीं करना है। आपको याद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो आपने यहां पर नंबर ऑफ टर्म निकालना सीख लिया, nth टर्म निकालना सीख लिया, कॉमन डिफरेंस निकालना सीख लिया। अब मैं आपको एवरेज निकालना इसमें सिखाता हूं। तो किसी भी नंबर का या किसी भी सीरीज का जो एवरेज होता है वो बीच वाला पार्ट होता है, या हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके अगर हम 2 से डिवाइड करें तो वो भी हमारा एवरेज बन सकता है। तो उससे हमारा बीच का नंबर पता चल जाता है। तो एवरेज जो हमारा होगा, एवरेज बराबर इसमें लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2। ये आपका एक और फॉर्मूला आ गया। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो आपको ऐसे ही एक बार आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब हम आते हैं मेन फॉर्मूला पे, जिससे कि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है सम ऑफ टर्म। आपको कोई भी सीरीज दिया हुआ हो तो उसमें आपको मोस्टली एग्जाम में 2 ही आपको क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। एक तो आपको nवां पद निकालने के लिए कहता है, जैसे कोई भी सीरीज दिया हो उसमें आपको कहेगा इसका 50वां पद बताइए और उन 50 पद का सम बताइए। इसके अलावा आपको इसमें क्वेश्चन और कुछ देखने को नहीं मिलेगा।
हम अब उसी क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले हमें क्वेश्चन पे आने से पहले हमें सम ऑफ टर्म निकालने के लिए आना चाहिए। तो सम ऑफ टर्म बराबर होता है, ऐसे तो फॉर्मूला बुक वाला है n/2 करके, लेकिन मैंने आपको बताया वो नहीं करना है। तो करना क्या है, Sn बराबर, अभी मैंने एक फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्म का देखा था, नंबर ऑफ टर्म इंटू एवरेज। अगर हम नंबर ऑफ टर्म इंटू एवरेज कर देंगे तो हमारा सम ऑफ टर्म निकल जाएगा। जैसे देखिए इसी में अगर हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्म तो यहां पे आपको पता है कि 6 है। तो मान लीजिए नंबर ऑफ, ये तो आपको पता है, इसमें हम रख दिए 6, और इसका एवरेज अगर आपको निकालना है तो एवरेज का फॉर्मूला मैंने बताया अभी कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो ये कितना हो गया, 19 और 4 23 बाई 2, 69। अब ये हमारा एक क्वेश्चन है 4 7 10 13, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 50वां पद और उन 50 पद का सम हमें पता करना है। तो सबसे पहले तो हमें 50वां पद चाहिए। तो 50वें पद के लिए हमें क्या चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्म का इसमें फॉर्मूला यहां पे फॉलो करेंगे, या हमें nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म हमें निकालने के लिए nth टर्म क्या है, हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म 50वां पद का मतलब कि हम ये कह सकते हैं ना कि टोटल का टोटल पद हमारा तो 50 ही है। तो पद 50 होगा तो गैप कितना होगा, 49। तो nth टर्म बराबर कितना हो जाएगा, nth टर्म बराबर गैप इनटू डिफरेंस और प्लस ए। तो पद 50 है तो गैप तो एक कम होता है, गैप कितना होगा, गैप होगा 49 का, और डिफरेंस कितना है 3 का, और प्लस का कितना है +4। ये है ना, ए हमारा ये है। तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 151 हो गया। कहने का मतलब 50वां पद हमारा 151 है, यानी कि 4 से अगर कोई सीरीज चलकर 151 तक ही जा सकता है। तो अब हमें चाहिए सम ऑफ टर्म निकालना है। तो सम, ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर यहां पे आ गया। तो हमारा ये 151 आ गया, लास्ट टर्म हमारा 50वां पद हमारा 151 आ गया। अब हमें सम ऑफ टर्म चाहिए। तो सम ऑफ टर्म का हमारा फॉर्मूला कितना है, क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म इनटू एवरेज। नंबर ऑफ टर्म इनटू एवरेज। नंबर ऑफ टर्म तो हमें पता है कि 50 है, और एवरेज कितना हो जाएगा 151 + 4/2, यानी 155/2। ये कट जाएगा 25 बार में, ये कितना हो जाएगा 155 × 25 बराबर कितना हो जाएगा 25 × 5 125, 5 12, 25 × 5 125, और 12 137 का 7 13, और 25 और 13 38। तो ये हो गया 38 75। कहने का मतलब है कि 4 से लेकर के कोई सीरीज है जो कि 50वें पद तक गया है, और हमने पहले 50वां पद निकाल लिया 151, और उन 7 से लेकर 151 तक की संख्याओं का जो सम है वो हमारा 3875 है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं किसी भी आपको एग्जामिनेशन में। और ये तो अभी बेसिक के क्वेश्चन था, आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि 100 से लेकर 1000 के बीच की संख्या जो 3 से डिवाइड होती हो और उसका सम ऑफ टर्म कितना होता है, या कोई नंबर 200 से लेकर 2000 तक की कोई संख्या हो जो 4 से डिवाइड होती हो, और उनका ऐसी कितनी संख्याएं हैं 100 से लेकर 1000 के बीच में जो 3 से विभाजित हैं, और उनका सम ऑफ टर्म क्या है। तो हम ये कुछ वैरायटी के क्वेश्चन को अगले सेशन में देखेंगे,
और आज के लिए बस इतना ही। आज मैं अपना ये क्वेश्चन अभी जो मैंने अभी आपको कराया है, आप इसे देखें जाकर और इस पे आप प्रैक्टिस करें। तो आज का सेशन मेरा यहीं तक का रहता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।